नमस्ते दोस्तों। समस्याएं चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उनके समाधान बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के गत्ते के डिब्बों को लेकर है। कई बार क्या होता है कि ये जो गत्ते के डिब्बे होते हैं, इनको हम पैक करते हैं। हम यहाँ पर लगाते हैं चौड़ा टेप, लेकिन उस चौड़े टेप को लगाने से पहले आपको एक खास टिप अपनानी होगी, जिससे कि हमारी जो टेप निकालते समय जो गत्ते हमारे खराब हो जाते हैं, डब्बे अजीब से हो जाते हैं, वो ना हो। इसके लिए डब्बे को बंद करते समय सबसे पहले आपको लेना है एक धागा, और धागे को अपनी जो डिब्बे की कटिंग है उसमें आर पार इस तरीके से लगा देना है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। और उसके बाद से आप लगा दीजिए अपनी चौड़ी वाली टेप। अब चूंकि हम डब्बे को पैक कर रहे हैं, अब जब हम डब्बा को खोलेंगे तो क्या होगा, हम टेप को निकालेंगे, जिससे डब्बे का जो पेंटिंग वगैरह है, जो भी इस पर प्रिंट वगैरह बने हैं, वो सब एकदम खराब हो जाते हैं। डब्बा दूसरी बार के इस्तेमाल लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके लिए जो धागा हमने पहले से लगाया था, उस धागे को जैसे ही पकड़कर आप एक साइड से खींचेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेप है वो धागे की वजह से बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल कर बाहर आ जाता है। आप चाहें तो दोनों तरफ के धागे को एक साथ इस तरीके से पकड़ लीजिए, या फिर एक तरफ के धागे को भी पकड़कर खींच सकते हैं। जैसे हम इसको पकड़कर खींचते हैं तो धागा जो होता है वो टेप को काटता हुआ आ जाता है और डब्बा हमारा बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। इस तरीके से ना ही कोई गत्ते वाले डब्बे की वेस्टेज होती है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसे करके जरूर देखिएगा। एक और टिप है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा स्टेपलर होता है उसमें होते हैं कुछ हिडन फीचर्स, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब जैसे हमने किसी भी जगह पर किसी भी पेपर पर स्टेपलर को लगाया, तो जो स्टेपलर हम लगा देते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला फीचर। लेकिन जो इसका एक हिडन फीचर होता है वो ये होता है कि पीछे की साइड में स्टेपलर के आपने देखा होगा कि एक पतली सी पट्टी नुमा शेप की बनी होती है। उससे हम क्या करते हैं, पिन खोलने का काम कर सकते हैं। अब जैसे ये पिन जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे नेल या तो टूटते हैं या तो फिंगर्स में दर्द होता है। इसके लिए आप जो स्टेपलर के पीछे पतली सी पट्टी लगी होती है, उससे उससे जो हमने पिन लगाया है उस पिन के अंदर डालकर उसको जैसे ही उठाएंगे तो हमारा ये पिन बहुत ईजिली निकल जाएगा। मैं आपको दूसरा भी निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ही हम डालेंगे और हल्का सा इसको पुश करते हैं तो हमारी जो पिन है वो फटाफट से निकल जाती है। अभी आपने देखा कि कितना इजीली मैंने 2 पिन को निकाल दिया। तो इस हिडन वाले फीचर से आप भी अपने काम को आसान बनाकर जरूर देखिएगा। एक और टिप है, जब कभी हम पढ़ाने वाले, जो हमारे घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या फिर हम लेडीज भी कई बार कुछ ऐसा लिखते हैं जिन पर हम अपनी चीज़ें हाईलाइट करके इस तरह से छोड़ देते हैं। ये जो हमारे हाईलाइटर होते हैं, ये इनको हम हाईलाइट तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इस हाईलाइटर को हटाना होता है। अब हमने पेज पर कर दिया, लेकिन पेज पर हमने कुछ और भी लिखा था जिसको कि हम हाईलाइटेड से अलग से नहीं रखना चाहते। तो इसके लिए आप एक ले लीजिए नींबू का टुकड़ा, एक नींबू की पतली स्लाइस को कट कर लीजिए, और जहाँ जहाँ पर आपने हाईलाइटर लगाया है वहाँ वहाँ पर इस नींबू को रब करिए। हल्का सा जूस आपके इस पेज पर आना चाहिए। नींबू का जूस जैसे ही लगता है, आप देखेंगे हाईलाइटर का जो कलर है वो बिल्कुल ही निकल जाता है। और हाँ, इस वजह से ना ही हमारे किसी पेपर का नुकसान होता है, ना ही हमने जो अलग से लिखा है वो कोई भी रिटन चीज़ खराब होती है, सिर्फ हाईलाइटर का कलर ही जाता है। तो इस तरह से अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। नेक्स्ट टिप है क्लिंग फिल्म को लेकर। कई बार क्लिंग फिल्म को रखते हुए काफ़ी टाइम होता है, जब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो ये ढंग से निकलता नहीं है, कहीं से आड़ा बेड़ा सा निकलता है। इसके लिए अपने फिंगर्स को और हथेली को हल्का सा गीला कर लीजिए, और जैसे ही आप गीला करके क्लिंग फिल्म को निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्लिंग फिल्म है वो बहुत ही ईजिली निकल जाती है। बस आपकी फिंगर थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, जिससे क्लिंग फिल्म बहुत ईजिली निकल जाती है और बिल्कुल भी इसकी वेस्टेज नहीं होती है। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप, जिससे आपके बहुत सारे काम आसान बनेंगे। नेक्स्ट टिप है किसी भी ढीली ढाली टी शर्ट को लेकर। जो ढीली वाली टी शर्ट होती है, गर्मियों में हम पहनते हैं, कई बार आपने देखा है कि इसका जो नेक वाला पार्ट है, गर्दन वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल ही ढीला हो जाता है। ऐसे में बच्चे ऐसी टी शर्ट को पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो ढीली टी शर्ट का नेक वाला पार्ट है उसको एक साथ इस तरीके से इकट्ठा करिए और इस पर लगा दीजिए कोई सा भी रबड़ बैंड। रबड़ बैंड नहीं है तो किसी धागे से भी एक नॉट लगा सकते हैं। अब ये जो टी शर्ट है, इसके साथ ही साथ इसको करते समय मैंने गैस पर पानी गर्म होने रख दिया था, तो यहाँ पर एक छोटे से भगोने में गर्म पानी ले लिया है। इस गर्म पानी में हम अपनी टी शर्ट के जो नेक वाला पार्ट है, जो कि ढीला पार्ट है, उसको डिप करके छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ना ही कोई डिटर्जेंट चाहिए ना ही कोई सोडा, बस इसको आधे घंटे के लिए अच्छे से डिप करके छोड़ दीजिए। पानी की गर्मी से हमारी टी शर्ट की जो कॉलर होती है या फिर हमारी टी शर्ट का जो नेक पार्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया से स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब मैं इसको पानी से निकाल कर अच्छे से निचोड़ कर आपको दिखाऊंगी। पानी अभी भी हल्का सा गर्म है तो मैं इसको हटा देती हूँ और रबड़ को खोल देती हूँ। अब मैं आपको टी शर्ट का ये दिखाऊंगी गला। आप देखेंगे कि कितना बढ़िया तरीके से हमारा गला ये सेट हो गया। ये देखिए,
टी शर्ट का गला अभी बिल्कुल गोल आकार में आ गया है। इससे पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो ये बिल्कुल गोल शेप में नहीं था, बिल्कुल फैला हुआ था, लेकिन अभी हमारी टी शर्ट का जो नेक है वो बिल्कुल ही गोल हो गया है, राउंड शेप का हो गया है और बस पहनने लायक हो गया है। एक और टिप है दोस्तों, मसालों के डिब्बों के लेकर या फिर किसी भी प्लास्टिक के डब्बे को लेकर जब कभी हम इस पर स्टिकर लगाते हैं, उसके बाद जब हम इसको निकालते हैं तो इसकी हालत कुछ यूं हो जाती है। अब ये जो स्टिकर से की वजह से हमारा जार बुरा लग रहा है, उसको सही कैसे करें? तो सबसे पहले आपको कोई एक स्क्रबर लेना है, उसको हल्का सा गीला करना है। स्क्रबर से आप जार पे जो स्टिकर वाला पार्ट है उसको अच्छे से रब करिए। धीरे धीरे रब करते आप देखेंगे जैसे ही हमारा पेपर गीला होता है तो वो इस जार पर से या फिर किसी भी प्लास्टिक के डब्बे पर से छूटना शुरू कर देता है। मैंने यहाँ पर वो स्पॉन्ज लिया है जो प्लास्टिक का होता है, हल्का सा दरदरा सा होता है। आप ग्रीन वाले स्क्रबर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा स्टिकर पूरी तरह से छूटा नहीं है। अब जब स्टिकर पर इस तरीके से दाग लगे हों तो वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। इनको भी छुड़ाने का एक बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि पहले तो आपको नॉर्मल पानी से स्क्रबर से इसको साफ करना है। उसके बाद से आपको लेना है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर को आप किसी टिश्यू या वगैरह के टुकड़े पर ले लीजिए और उसके बाद से सैनिटाइजर को अच्छे से रब करिए। इस दाग पर जैसे ही आप सैनिटाइजर को रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टिकर के गम वाला निशान है, जो चिपकने वाला निशान है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गायब हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको सामने ही रब करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपके प्लास्टिक के डब्बों पर किसी भी तरह के स्टिकर्स के निशान बने हो, उनको सैनिटाइजर से आप छुड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत डिब्बा जो है बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, देखने में अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट टिप है बॉटल के इस तरह के छोटे कट को लेकर। कई बार क्या होता है, बॉटल का हम लोग ऑर्गेनाइजर बनाते हैं लेकिन जो मुंह वाला पार्ट है वो इस तरीके से रह जाता है। तो मैंने भी ऑर्गेनाइजर बनाया था जिसमें मुंह वाले पार्ट को मैंने कट करके रखा हुआ था। तो एक तो है चूड़ी वाला पार्ट जिस पर हम ढक्कन इजीली सेट कर देते हैं, लेकिन दूसरे वाले पार्ट पे ढक्कन को थोड़ा सा दबाव देकर सेट करते हैं तो दूसरे साइड भी हम ढक्कन को लगा सकते हैं। तो मैंने उस ढक्कन को अच्छे से फिट कर दिया है। अब हमारा ये छोटा सा डिब्बा, छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम अपने बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर हमें सफ़र पर जाना हो तो थोड़ी सी क्रीम की डब्बी जो हमें ले जानी होती है, बहुत ही थोड़ी सी, क्योंकि हम बहुत बड़ा डिब्बा अपने साथ हमेशा कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पर आप इस डब्बी में थोड़ा सा क्रीम लेकर जा सकते हैं। कोई ईयरिंग है उसको रख सकते हैं या फिर कुछ भी, मतलब इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि आप कैसे किस में रखें, उसमें आप ऑर्गेनाइज करके अपने सफ़र पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है बनाना को लेकर। जब भी हम लोग बनाना को घर लेकर आते हैं तो बनाना बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है। सबसे पहले जो काम हमें करना चाहिए वो ये होता है कि बनाना अगर गुच्छों में है तो उसको इस तरीके से अलग कर लीजिए। अलग करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो डंठल वाला पार्ट है वो केले से बिल्कुल भी अलग ना हो। अब इसके बाद से आपको लेना है कोई सा भी सिंपल पेपर। जैसे मैंने भी यहाँ पर हैंडबिल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो कोई न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, सिंपल पेपर भी ले सकते हैं। पेपर के करने हैं छोटे छोटे टुकड़े और एक एक छोटे छोटे टुकड़े को थोड़ा डबल में रैप करके आपको बनाना के डंठल पर इस तरीके से रैप कर देना है। ना ही कोई टेप लगाना है, ना ही कोई रबड़ लगाना है, बस इसी तरीके से अच्छे से आपको बनाना के ऊपर सारे पेपर के टुकड़ों को सेट कर देना है। तो जितने भी केले आपके घर में हो सब पर आपको ये काम करना है, लेकिन पहले गुच्छों से अलग जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 4 केले थे जिनको मैंने इस तरीके से पेपर लगाकर तैयार कर लिया है। अब इनको आप टोकरी में डालकर इस तरीके से स्टोर करके रखें। हमारे ये जो केले हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक फ्रेश बने होते हैं और खाने लायक होते हैं। कैसी लगी टिप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है तेल के बॉटल को लेकर। कई बार क्या होता है, तेल के बॉटल से हम लोग तेल निकालते हैं लेकिन साइड में ये चूता है, तो जिस वजह से हमारी पूरी डिब्बी, पूरी शीशी खराब हो जाती है। इसके लिए आपको एक अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि घर में हमारे पास कई बार छोटे छोटे ऐसे रबड़ बैंड होते हैं मोटे वाले, जिनको हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं, हमारे पास पड़े होते हैं। तो ऐसा ही एक पुराना रबड़ बैंड ले लीजिए और तेल के डब्बे पर उसको इस तरीके से पहना दीजिए। अब जो रबड़ बैंड है वो तेल निकालने के बाद जो साइड से तेल चुएगा भी, वो रबड़ बैंड आपस में सोख लेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये रबड़ बैंड जब गंदा हो जाए तो इसको वॉश करके आप दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप बहुत ही सिंपल सी है। जब भी हम मसालों के डब्बे खोलें तो उनको इस तरीके से ऊपर से बंद करके तभी अच्छे से रखें, क्योंकि मसालों का जो फ्लेवर होता है बहुत जल्दी डब्बा खुलने से ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद इस मसाले से जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसमें वो फ्लेवर नहीं आता। तो मसाले के डब्बों को अच्छे से बंद करिए। उसके बाद से एक रबड़ बैंड लगाकर इनको रख दीजिए अपने फ्रिज में या फिर फ्रीजर में। इससे क्या होगा, मसालों का फ्लेवर बना होगा, मसालों से जो महक निकलती है, मसाले हम फेंक देते हैं, वो भी वेस्टेज होने से बच जाएगी। इस तरीके से इनको सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी मसालों के डब्बों के साथ ही है। जब कभी हम लोग मसाले के डिब्बे लेकर आते हैं तो इनको किसी जार में खाली करते हैं। ऐसे टाइम पर आपने देखा होगा कि मसालों के डब्बों पर दिखी होती है एक्सपायरी डेट, जो कि अगर हम फेंक दें तो हमें पता नहीं चलता। मसाले कभी कभी 3-4 महीने तक चल जाते हैं और हम उन्हीं एक्सपायरी मसालों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एक्सपायरी वाली जो ये चिट है अलग से,
उसको कट कर लीजिए और अपने डब्बों पर इसको जरूर स्टिक करके रखिए। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है कि हमारे मसाले की एक्सपायरी डेट कौन सी है, जिससे हम उसी डेट तक मसालों का इस्तेमाल करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग डब्बे से और इसको खाली करके किसी न किसी जार में अरेंज करके रखते हैं। तो यहाँ पर इस पर्ची को अच्छे से स्टिक करके रखिए, टेपिंग करके रखिए, जिससे आप जब भी इस्तेमाल करें तो आपकी नज़र इस एक्सपायरी डेट की स्लिप पड़ जाए और आपको पता चल सके कि आपको मसालों को कितने टाइम तक यूज़ करना है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा है जीरा पाउडर, तो आप जीरा पाउडर को भी कट करके इस डब्बे पर लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये जीरा पाउडर का मसाला है, जिससे घर में बाकी लोगों के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हैं। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।